हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये वीडियो जिसको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है उसके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। वो बस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे और उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी। कितना कि उसको लगेगा सबसे ईजी तो यही चैप्टर है ना, वो फालतू में डर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले ये तो जान लो भाई ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या है, तो वो भी जान लेते हैं। और सबसे पहले तो ये जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। जब मतलब ही जान जाओगे तो पता चल जाएगा पढ़ना क्या उसमें। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना हुआ है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अगर इसी को ग्रीक वर्ड मतलब ब्रेक किया जाए तो वो होता है ट्राईगॉनमेट्रॉन। और ट्राई का मतलब होता है थ्री होता है, और गॉन मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजर। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है थ्री साइड का मेजर। जहां पे थ्री साइड का मेजर हो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। जहां पे थ्री साइड का मेजरमेंट होता है उसी को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। और देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। देखो थ्री साइड मेजर है तो थ्री साइड से जो फिगर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे देखिए यहाँ पे एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ए, और यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखिए अगर ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल क्या है, थीटा है, तो थीटा के सामने वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा बेस। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फर्स्ट टॉपिक यही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग क्या पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड हैं, साइड के रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेशियो ऑफ ए राइट एंगल, रेशियो ऑफ ए, देखिए रेशियो ऑफ ए साइड ऑफ ए राइट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल या फिर एंगल। तो इसी को पढ़ा जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग इसी को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर है तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पी लिख लेते हैं, और ये है हाइपोटेनियस तो ये हो गया एच हो गया, और बेस है तो इसको राइट कर लिए, बी राइट कर लिए। अब देखिए इन तीनों साइड से कितने रेशियो बन सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में इन तीनों साइड से, यानी जो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस और जो बेस है, अगर उन तीनों को मिला के रेशियो बनाया जाए तो कितने रेशियो फॉर्म होंगे। रेशियो मतलब अपॉन, जैसे हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो एक रेशियो हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो एक रेशियो हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से रेशियो बताना है। देखिए राइट करते हैं। मान लीजिए जो पहला रेशियो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, फर्स्ट रेशियो हो गया। अब इसके बाद राइट कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सेकेंड रेशियो हो गया। और थर्ड रेशियो क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर राइट कर सकते हैं। तो थर्ड रेशियो को हम समझ लिए बेस अपॉन क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और फिर क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये रेशियो हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और एक रेशियो और क्या हो सकता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और एक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये कितने रेशियो हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीनों साइड का रेशियो लिया जाएगा, एक एक करके लिया जाएगा, तो कितने रेशियो बनते हैं, 6 रेशियो बनते हैं। और इन्हीं 6 रेशियो को नाम दिया गया है, ये कितने रेशियो हैं, 6 रेशियो। अब इन्हीं 6 रेशियो को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोला जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वहां पे भी एंगल को लगाया जाएगा।
अब देखिए क्या होता है, पहले आता है साइन, क्या आता है साइन लिखे या फिर पूरा नाम लिखेंगे तो SINE हो जाएगा, फिर कोसाइन आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला होता है साइन और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पे हो गया साइन, ये साइन है और यहाँ पे एंगल क्या है थीटा, एंगल के रिस्पेक्ट में हमको बता रहा है ना, अगर थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये होगा, अगर एंगल यहाँ पे ले लेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मतलब जो परपेंडिकुलर या फिर जो हाइपोटेनियस जो वो बेस लिया गया है वो किस एंगल के रिस्पेक्ट में लिया गया है वो तो इंपॉर्टेंट है कि हमको यहाँ पे थीटा लिखना होगा। समझ लीजिए अगर ये एंगल थीटा है, इसको हम लोग बना ले एंगल फाई, क्या बना ले एंगल फाई। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल होना है 90 डिग्री, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो एक एंगल ये हो जाएगा और एक एंगल क्या हो जाएगा ये। अगर इस परपेंडिकुलर क्या होता है एंगल के जस्ट सामने वाला या फिर एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड है, जस्ट सामने समझ लीजिए, जो सामने जो साइड है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है वो होता है हाइपोटेनियस और ये क्या होता है बेस। अगर एंगल ये लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और यही रहेगा हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए साइन किसके रिस्पेक्ट में लिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा, और इसको माना गया कि साइन थीटा, भाई देखिए रेशियो 6 है तो सबको डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ माना जाएगा ना, जैसे हो गया लेंथ को किस मेजर करेंगे मीटर मेजर करेंगे, केजी में नहीं लिखा गया ना, तो ऐसे डिफाइन करने के लिए तो इसी में किसी एक रेशियो को साइन मान लिया गया, इसी में से किसी को कॉस मान लिया गया। अब आपको नहीं मानना कि आप किसी को भी साइन मान लो किसी को भी कॉस मान लो, लेकिन वहां पे मतलब जैसे होता है ना आम को आम ही बोलना है, तो ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि अगर मैं आम बोलूं तो आप भी आम तो समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप अपने लैंग्वेज में मैंगो जो आम है आप उस आपके घर पे इमली बोला जाता है और मेरे यहाँ पे आम बोला जाता है, अगर मैं बोलूँगा मुझे आम खाना है तो आपको क्या लगेगा, आप तो समझ ही नहीं पाओगे। मैं जब आम खाऊंगा तो आपको लगेगा अरे ये तो पागल है, ससुरा इमली खा रहा है बोल रहा है आम खा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं ना कि मतलब हम लोग सेम सब लोग के लिए वही होता है, हम लोग वही मान के चलते हैं कि सब लोग यही आगे चल के बोलेंगे तो सब लोग समझ पाएंगे कि सब लोग आपस में बात किसके कर रहे हैं। अगर साइन बोला जाएगा तो सबके मन में आएगा हाँ साइन मतलब वो, अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर वो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को अगर साइन बोला गया, मैं बोला और सब बोलते हैं लेकिन आप जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस को साइन बोलते हो तो ये गलत हो जाएगा ना, तो असेसमेंट नहीं हो पाएगा। मैं कुछ और बोलूँगा कुछ आप और समझोगे, इसलिए सब एक समझे तो साइन थीटा माना गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को, तो साइन थीटा माना गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को साइन थीटा मान लिया गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को साइन थीटा मान लिया गया। अब इसी को जो साइन है इसको SINE न लिख के सिर्फ हम लोग राइट करते हैं SIN और यहाँ पे लगा देंगे थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। अब फिर आता है कोसाइन, कोसाइन। अब देखिए कोसाइन थीटा है, एंगल थीटा के लिए निकाल रहे हैं तो कोसाइन थीटा इसी को लिख सकते हैं कॉस थीटा, और ये होता है देखिए यहाँ पे था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और यहाँ पे होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला आ गया, कोसाइन का फॉर्मूला या फिर साइन कॉस। अब आता है टैन, और टैन का जो पूरा नाम देखा जाएगा तो बोलेंगे टेंजेंट, क्या बोलेंगे टेंजेंट, टेंजेंट बोलेंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टैन थीटा, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, टैन हो गया। अब देखिए टैन के बाद आता है कॉट, कॉट टेंजेंट बोलेंगे तो यहाँ पे सिर्फ कॉट ही मैं लिखता हूँ तो डायरेक्ट करता हूँ कॉट थीटा और ये हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए 4 रेशियो तो हो गए, पहला क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो जो पहला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये वाला हम लोग लिख लिए ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमने लिख लिया, ये हो गया। फिर हमने बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखा तो हमने ये भी राइट कर लिया, फिर हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा, कहाँ पे है ये राइट किया, फिर हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो हमने ये भी राइट कर दिया। अब ये दोनों रेशियो रह गए हैं,
अब इन दोनों रेशियो को क्या बोलते हैं वो हमको समझना है। अब देखिए आता है सेक थीटा, जिसको बोलते हैं सेकेंड, ये हो जाएगा सेक थीटा। और सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस जो है वो हो जाएगा सेक थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। अब एक और रह गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसी को बोलते हैं कोसेक थीटा, इसको बोलते हैं कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनका नामकरण किया गया। भाई नामकरण ही हुआ है उनका कि मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को साइन बोलना है, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस को कॉस थीटा बोलना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को टैन बोलना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर को कॉट बोलना है, और हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या बोलना है, सेक बोलना है। समझ में आया? ये हो गया आपका फिगर। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। आप लोग इतना बड़ा जो है आप लोग इसको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगा ना आप लोग के लिए, तो मैं थोड़ा आप लोग के लिए सिंपल कर देता हूँ। देखिए एक मेरे गांव में ना एक पंडित जी हैं, उनका नाम है बद्री प्रसाद। मेरे गांव में एक पंडित जी हैं, बद्री प्रसाद उनका नाम है। वो काम वाम नहीं करते हैं, बस मंदिर में बैठे रहते हैं, बस भगवान जी की पूजा करते हैं और हमेशा हरि हरि बोलते रहते हैं, हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोलते रहते हैं। देखिए हमारे गांव में कौन है, एक पंडित जी हैं, पंडित जिनका नाम क्या है, बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद उनका नाम है, और वो हमेशा क्या बोलते हैं, हरि ओम हरि हरि बोलते रहते हैं, नारायण जी की पूजा करते रहते हैं, तो हरि हरि बोलते रहते हैं। ये है पंडित बद्री प्रसाद, और वो क्या बोलते हैं, हरि हरि बोलते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोलते हैं। तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं, तो इरेज करने के बाद थोड़ा बीच में राइट करूंगा तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। देखिए पंडित बद्री प्रसाद, मेरे गांव में कौन है, पंडित बद्री प्रसाद, और क्या बोलते हैं, हरि हरि बोलते हैं। अब देखिए पंडित बद्री प्रसाद, कहीं ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस तो नहीं है, वही है जो ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस जो है। यहाँ पे फिगर ये भी बना देता हूं, यहाँ पे राइट एंगल ए बी सी, ये था परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये था हाइपोटेनियस, और ये था बेस था। तो जो ये परपेंडिकुलर है इसी को राइट हमने P किया, और हाइपोटेनियस को H और बेस को B। अब यही जो है पर देखो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। अगर देखिए यहाँ पे P के नीचे कौन लिखा है, H, अगर P अपॉन H कर दे, इसी को अगर P अपॉन H कर दे, तो P अपॉन H करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन थीटा। यानी इस तरीके से अगर इन दोनों का रेशियो लिया जाएगा, P अपॉन अगर H लिया जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साइन के लिए, इसके लिए बनेगा साइन। अब देखिए जब B बाई H को लिया जाएगा, मतलब B अपॉन H लिया जाएगा, तो कौन होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस। अब B बाई H कितना हो गया, कॉस, और फिर क्या है P अपॉन B, वो कितना है, tan। तो जो P अपॉन B है वो क्या हो जाएगा, tan। यानी जो P अपॉन B का फॉर्मूला है वो किसके लिए है, tan के लिए। B अपॉन H जो फॉर्मूला है cos के लिए, और P अपॉन जो H है वो किसके लिए है, साइन के लिए। अब नीचे से भी रेशियो बन सकता है, अभी तो 3 ही हुए ना जी, अभी 3 तो और देखना है। तो नीचे से कैसे रेशियो हो जाएगा, अगर H अपॉन P ले, अगर H अपॉन P ले तो ये बनता है कोसेक, ये बनता है कोसेक। देखिए कोसेक कितना है, कोसेक यहाँ पे H अपॉन P हो गया। अब B अपॉन H को लेंगे तो ये बनता है सेक, देख लीजिए
क्या बना, सेक है, एच अपॉन बी लेना है ना जी, एच अपॉन बी लेंगे तो क्या बनेगा सेक, और बी अपॉन पी लेंगे तो वो बनेगा कॉट। इस तरीके से आ गया, यानी पी अपॉन एच साइन और एच अपॉन पी कोसेक। ये हो गया याद करने का तरीका। और आपको ये आप भूल न जाए कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक कैसे होता है, उसको आप देखिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ऐसे याद कर लीजिए, साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट याद करिए, या फिर साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इस तरीके से याद कर लीजिए। अगर एग्जाम में बाई चांस आप फॉर्मूला भूलते हैं, भूलेंगे तो नहीं, ध्यान से देखेंगे तो आप साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक करके आप रेशियो वाला फॉर्मूला पता कर सकते हो। क्लियर, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, तो इस तरीके से हुआ, इनका फॉर्मूला हो गया। क्लियर सभी बच्चों को, बहुत अच्छी बात। अब देखिए साइन के नीचे कौन लिखा है, कॉस। देखिए यहाँ पे है साइन और यहाँ पे जो है नीचे क्या है कॉस, यानी कि अगर किसी एंगल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस, ये कोसेक थीटा, कोसेक है ना, कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो सेम तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा हो गया। क्लियर, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। समझ में आया। अब ये सोचोगे सर आप ये साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक कर दिए, तो क्या कॉट इक्वल टू 1 अपॉन टेन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कॉट इक्वल टू 1 अपॉन टेन भी तो करना है। अगर इसको सीधा मानेंगे तो ये इसके उल्टा लिखा हुआ है ना, तो कॉट के अपोजिट कौन है टेन, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर, राइट करेंगे। लेकिन इधर भी तो देख लीजिए, अगर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोसेक चला आएगा और ये साइन यहाँ पे चला आएगा, तो इससे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला इधर भी लिख लेते हैं, कोसेक थीटा, अगर इसका इधर मल्टीप्लाई और साइन को उधर लेके जाएंगे, देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है, a अपॉन बी इक्वल टू अगर c अपॉन डी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे, ऐसे कर सकते हैं, इसका यहाँ पे या फिर इसका यहाँ पे कर सकते हैं, जो जरूरत होगा वैसे ही करेंगे ना। हमको देखिए इस फॉर्म में है तो हमको d को यहाँ पे लाना है और a को यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस कोसेक को इधर उठा के लाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा कोसेक थीटा, और साइन को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और इस तरीके से इसको करेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर हो गया सबको, एकदम क्लियर, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे इस तरीके सारा फॉर्मूला आ गया, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक। अगर साइन थीटा की वैल्यू दी है, मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू दी है, एग्जांपल देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 दिया है, कितना दिया है 1 अपॉन 2 दिया है, तो बताइए कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है, 1 अपॉन साइन, और साइन की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, और ये इस तरीके से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1, तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है 2 हो जाएगी। अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो कोसेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आया। अगर एक वैल्यू दी है, अगर उससे पूछ लिया गया, उससे रिलेटेड दूसरा पूछ लिया गया, तो आप बता सकते हो साइन थीटा दिया है तो कॉस निकाल लिए, अगर सेक दिया होगा, कॉस दिया होगा तो सेक निकाल लेंगे, टेन दिया होगा तो कॉट निकाल लेंगे। क्लियर सबको, इस तरीके से सब लोग फाइंड आउट कर लेंगे। साइन थीटा का क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। यहाँ पे मैं आप लोग फॉर्मूला को नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो है मैं इसको इरेज करके और भी आगे बताता हूँ।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हो गया कि tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी है। tan थीटा इक्वल टू क्या है, ए अपॉन बी। तो cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी है तो cot थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। अगर sin थीटा इक्वल टू 5/, चलिए कर लेते हैं √3/2 कर लेते हैं, √3/2 है तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अगर ऐसे ही देखा जाए तो कॉस को करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू समझ लीजिए कि 1/2 है तो सेक क्या हो जाएगा, देखिए कॉस का अपोजिट क्या है, कॉस का अपोजिट सेक है, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन को अगर उल्टा करेंगे तो वो कोसेक बन जाएगा, और tan को उल्टा करेंगे तो cot बन जाएगा, cot को उल्टा करेंगे तो tan बन जाएगा, और cos को उल्टा करेंगे तो sec बनेगा, और sec को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, cos बनेगा। अब यहां पे आ गए हम लोग, चलिए अब एक फॉर्मूले को और देखते हैं, फिर यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो सारा फॉर्मूला था वो हो जाएगा कंप्लीट, रह जाएगा एक्सरसाइज। अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और sin थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और cos थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा एक देखिए, इन दोनों को देखिए, अगर साइन और cos को आपस में डिवाइड करेंगे तो देखिए इसका जो क्या है डिनोमिनेटर, और इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है तो दोनों का हाइपोटेनियस कट जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता किसका है, tan का। इसका मतलब अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं तो रिजल्ट आता है tan थीटा, या फिर देखिए यहाँ पे ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला होता है tan थीटा का, tan थीटा। यानी हम लोग ये भी राइट कर सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा इस फॉर्मूले को भी हम लोग राइट कर सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, देखिए tan को उल्टा करेंगे तो cot आएगा, जब tan को उल्टा करके cot लिखेंगे तो यहाँ पर ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, तो cos अपॉन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया ना क्लियर। चलिए अब करते हैं, अगर देखिए पहले इसको लिखें और फिर इसको डिवाइड करें तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट गया तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला होता है, देखिए कॉट का होता है, कॉट का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम लोग राइट कर सकते हैं कॉट थीटा। तो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सारा फॉर्मूला। एक बार फिर से क्लियर रिवाइज कर लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू ये साइन थीटा वो साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और याद कैसे करना है, समझो अपने अपने लिए, सब लोग अपने लिए समझो कि मेरे गांव में एक पंडित जी रहते हैं, उनका नाम है पंडित बद्री प्रसाद, और वो हमेशा हरी हरी बोलते हैं। तो इस तरीके से याद करोगे तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लोगे और भूलोगे नहीं। जहाँ पे भूलना है इसको राइट करना है और इसको ध्यान में रखना है, बस साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, जैसा राइम्स होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। इस तरीके से वो क्लॉकवाइज आप लोग राइट कर लेंगे तो आपका बन जाएगा, और फिर आप लोग फॉर्मूले को
डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल, को सॉल्व करेंगे। इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम को देखेंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेने से पहले देख लीजिए, एक है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ए है, बी है और ये सी है और यहाँ पे एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको तो नहीं भूलना है, पाइथागोरस थ्योरम को तो हमेशा ध्यान में रख के चलना है और सबको ध्यान में होगा। ये बहुत पहले से ही पढ़ाया जाता है, आप लोग को 6-7 से ही पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है 15 कॉट थीटा इक्वल टू 8 है, 15 कॉट थीटा इक्वल टू 8 है, तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना है। अब अदर का मतलब यहाँ पे कॉट के बारे में दिया है, तो कॉट के अलावा जितने हैं उन सबको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे 15 कॉट है, आप लोग ये नहीं देखना कि यहाँ पे रेशियो में नहीं है। 15 कॉट थीटा इक्वल टू 8 है, तो इस 15 को डिवाइड करेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15 आ गया। कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 8 डिवाइड बाई 15 आ गया। क्लियर है? अब देखिए लेकिन कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और ये दिया है 8/15। कितना दिया है, 8/15 दिया है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना दिया है, 8/15, यानी बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो जो है वो 8 रेशियो कितना है, 15। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर लिखा जाए कि बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो कितना है, 8/15 है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए जब इस तरीके से क्वेश्चन आता था आप लोग क्या करते थे, तो बेस को मानोगे 8x, परपेंडिकुलर कितना मानोगे, 15x। तो ऐसे यहां पर भी कंसीडर करना है, लेट बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8k कर लीजिए, और परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15k कर लीजिए। b इक्वल टू 8k और p इक्वल टू कितना हो गया, 15k। देखिए k का मानना कोई x a बगल में लेना ऐसा क्यों लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 8/15 है और 8/50 हो सकता है, यहाँ पे 8/15 न हो, यहाँ पे हो सकता है 16/30 हो ये कटने के बाद 8/15 राइट कर दिया हो गया हो सकता है एक्चुअल में 16/30 था लेकिन कट होने के बाद 8/5 आ गया। तो इसलिए हम लोग एक कांस्टेंट को मान के चलते हैं, नहीं भी मानेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये है सही तरीका करने का। जो कांस्टेंट मान के जो k है, जो कांस्टेंट है उसको मानना एक सही तरीका होता है। तो b आ गया 8k और p आ गया 15k। तो बताइए बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और वो कितना है 15 और 15k है, और 15k का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225k स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 225k स्क्वायर प्लस, और 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 जा 64 और k का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 549,628 और यहाँ पे 2 और ये हो गया k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 289 किसका होता है, 289 17 का, तो ये हो जाएगा 17k, ये आ जाएगा 17k आ जाएगा आंसर। ये आ गया h इक्वल टू 17, स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पे ना, अगर h स्क्वायर यहाँ पे इतना है तो स्क्वायर रूट लेने पे कितना आ जाएगा 17k। यानी इस क्वेश्चन में देखा जाए परपेंडिकुलर को माना गया था 15k और बेस कितना माना गया था 8k,
के, और हाइपोटेनियस जो आया है वो कितना आया 17 के। हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट है तो कितना आया है 17 के आ गया। अब देखिए और रेशियो को निकालना है तो पहले निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितना है 15 के और ये है 17 के कैंसिल तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन 17। देखिए अब साइन का आ गया तो कॉस का क्या होता है साइन का उल्टा, तो यहाँ पे कोसेक का, कोसेक जो होता है कोसेक थीटा इक्वल टू इसका उल्टा करेंगे तो 17 अपॉन 15 आ गया। समझ में आया। अब देखिए साइन हो गया कोसेक हो गया, अब कॉस निकालते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 8k अपॉन 17 के कट जाएगा तो 8 अपॉन 17, तो सेक कितना आ जाएगा सेक थीटा 17 अपॉन 8। कॉट दिया है, कॉट का उल्टा करेंगे tan आ जाएगा, तो यहीं पे देखेंगे तो tan कितना आ जाएगा 15 अपॉन 8। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये था एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में आपको सारा समझ में आ गया होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ये था एग्जाम्पल, आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर इसके अगले वीडियो में एक्सरसाइज करवाऊंगा। क्लियर, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।